मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने राक्षस मूर्सुरा को मारा था। इसी दिन एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी, जिस वजह से इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। जो श्रद्धालु एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, उन्हें उत्पन्ना एकादशी से ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए। इस व्रत से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। इस दिन प्रातः जल्दी स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान कृष्ण का पूजन किया जाता है। इसके बाद विष्णु जी एवं एकादशी माता की आराधना करते हैं। दीप दान और अन्न दान किया जाता है। इस दिन कई लोग निर्जला उपवास करते हैं। कथा सुनने पढ़ने का बहुत महत्व है। व्रत कथा का पाठ करने से भी सभी मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। कथा के अनुसार सातयुग में मोर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली और भयानक दैत्य का अस्तित्व था। उसने अपने अद्वितीय बल से इंद्र सहित अनेक देवताओं को पराजित कर दिया और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। मुर के आतंक से त्रस्त होकर सभी देवी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे सुरक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उन्हें सलाह दी कि वे भगवान विष्णु के पास जाएं, जो समस्त जगत के पालनहार है। भगवान शिव की बात सुनकर सभी देवी देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे मुर से उनकी रक्षा करे। सभी ने कहा कि वे आपकी शरण में आए हैं। भगवान विष्णु ने इंद्रदेव से पूछा कि वह दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को पराजित किया है, उसका नाम क्या है और वह कहाँ निवास करता है, कृपया बताए। इंद्रदेव ने बताया कि मूर नामक राक्षस चंद्रावती नगरी में निवास करता है, जो नाड़ी जंग नामक राक्षस का पुत्र है। वह अत्यंत शक्तिशाली और प्रसिद्ध है। इंद्रदेव की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि वे शीघ्र ही मूर का संहार करेंगे और सभी देवताओं को चंद्रावती नगरी की ओर जाने का निर्देश दिया। श्री हरि के आदेश पर सभी देवी देवता चंद्रावती की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ दूरी पर मूर राक्षस अपने सैनिकों के साथ धरती पर गर्जना कर रहा था। उसकी दहशत से सभी देवी देवता चारों दिशाओं में भागने लगे। तब श्री हरि विष्णु युद्ध के लिए आगे बढ़े। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों से मूर की सेना को बिखेर दिया। भगवान विष्णु और मूर के बीच लगभग 10 वर्षों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन मूर का अंत नहीं हुआ। अंततः भगवान विष्णु थक कर भद्र का आश्रम चले गए। भगवान विष्णु हेमंत नामक एक सुंदर गुफा में विश्राम कर रहे थे। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और इसमें केवल एक ही प्रवेश द्वार था। भगवान विष्णु जोग निद्रा में थे। तभी मूर वहां पहुंचा और उन्हें देखकर उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने मूर के साथ युद्ध किया और उसे पराजित कर दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ और भगवान विष्णु जोग निद्रा से जागे तो उन्होंने देवी को देखा। उन्होंने कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाएगी। जो लोग आपकी पूजा करेंगे वे हमारे भी भक्त बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह कथा सुनाते हुए बताया कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं, दुखों का निवारण होता है और मृत्यु के पश्चात उसे परम गति की प्राप्ति होती है। वह भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त करता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।